खबर भारत की इस विशेष जो चर्चा है उसमें शामिल होंगे बहुत से लोग। आपको बता देते हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी देश भर में अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। जी हां, 42वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पार्टी का झंडा फहराया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रभात फेरी भी निकाली गई। बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे 42वां स्थापना दिवस बीजेपी का। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 4 राज्यों में चुनावी जीत से ये कार्यक्रम बेहद खास रहा। बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, इसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी, तो वहीं पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की। अटल जी के राज में केंद्र सरकार बनी, देश के विकास को एक नई दिशा मिली, कहना है सीएम का। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए भी सीएम शिवराज ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। पीएम के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार काम करेगी। बीजेपी गरीब और किसानों वाली पार्टी है। पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। आइए सुनते हैं। इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मां की आरती, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज हमारा स्थापना दिवस है। हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अंतर विरोधों से जूझ रही है। ना दिशा है, ना गति है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। कई बार वो नकल करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके अंदर से ही विरोध के स्वर उठते हैं। कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है, और इसलिए अलग ढपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। लेकिन मैं तो आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दे रहा हूं। विवेक शर्मा, विवेक, जिस तरह से बीजेपी का जो स्थापना दिवस है पीएम मोदी की बात के मद्देनजर कई मायनों में खास थे। 3 महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताए। पहला तो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस साल, और दूसरा कि तेजी से स्थितियां जो बदल रही हैं। और अगर सीएम की बात के मद्देनजर इस सवाल को मैं आपसे रखूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस दरअसल नकल कर रही है बीजेपी की, तो बीजेपी की रणनीतियां दरअसल कांग्रेस की नीतियों को बदल सकती हैं, कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं? जी विवेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जी आजादी की जो अमृत महोत्सव है उसको कर्तव्य काल में बदले, और इस मौके पर जो है उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथ दिया, और उन्होंने कहा कि आज देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है, एक परिवार भक्ति की और एक राष्ट्र भक्ति की। वहीं मोदी ने एक चीज और जो है अहम चीज पर कही है। मोदी ने कहा कि 5 राज्यों में जो हाल ही में चुनाव का हुए हैं उसमें भाजपा की जो वापसी हुई उससे जो है कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हाँ। और इसी दौरान जो है उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान नवरात्रे में जो है हाथ जोड़कर और मतलब कहा कि स्कंद माता का आशीर्वाद हम सब पर और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बना रहे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को भी दोहराया सीएम ने कि अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा। जी विवेक, मुझे लग रहा कुछ तकनीकी कारण है, विवेक से हमारी चर्चा नहीं हो पा रही। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे विवेक शर्मा,
खबर भारत के रिपोर्टर हैं भोपाल से, और हम चर्चा कर रहे थे उनसे किस तरह से पार्टी की अलग नीतियां और रीति तैयार हुई, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 3 वजहों से इस बार बीजेपी का ये स्थापना दिवस वो खास रहा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दूसरा, तेजी से बदलती जो परिस्थितियां उसमें भारत के लिए नई संभावनाएं नजर आ रही हैं। और बहुत सी बातों पर उन्होंने जोर दिया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वैश्विक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो बीजेपी का दायित्व, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। हम बीजेपी के इस स्थापना दिवस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक शर्मा फोन लाइन पर। जी विवेक, क्या कहना चाहेंगे? उसी क्रम में जो है मोदी जहां एक और पूरे देश के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, वहीं जो है मध्य प्रदेश में भी जो है बीजेपी के मुख्यालय को सजाकर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ रंगोली द्वारे पर सजाकर जो है बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। वहीं आज सुबह शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने कार्यालय पहुंचकर जो है प्रभात फेरी निकाली, जिस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रकाश सिंह उनके साथ मौजूद थे। और उस दौरान जो है उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बधाई देते हुए कहा कि अटल जी जो गौरव गाथा, जो बीजेपी की इतिहास, जो महापुरुषों का इतिहास था, उस पर जो है उन्होंने रोशनी डालते हुए कहा कि जो पूर्व में जो जोड़ी थी अटल और आडवाणी जी की, उन्होंने जो है जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ के दौरान जो है उस संघर्ष के दौरान चलते चलते जो है 1996 में जो है पहली बार अटल जी प्रधानमंत्री बने और देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बिल्कुल। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम इस पर बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। बता दें कि बीजेपी इस बार अपना 42वां स्थापना दिवस दरअसल मना रही है और ये कई मायनों में खास होने वाला है। कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। अगर बात की जाए बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता की, तो पीएम ने कहा कि देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है बीजेपी का हर कार्यकर्ता। दुनिया के सामने एक ऐसा भारत, बिना दबाव के अपने हितों के लिए खड़े रहने वाले पार्टी के रूप में उन्होंने बताया। इसका उदाहरण दिया, जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हो तब भारत को देखा जा रहा है, मानवता की बात करता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गीत धीर, बीजेपी प्रवक्ता हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ गीत जी जुड़े हुए हैं। गीत जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। पार्टी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। हेलो जी गीत जी, आवाज आ रही आपको? जी जी, बहुत सारी शुभकामनाएं पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने आज 42वां स्थापना दिवस मनाया। सीएम ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के, और उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं आप, किस 43वां स्थापना दिवस जब आए तो किस रणनीति के साथ आगे बढ़ने के लिए पार्टी तैयार है? अब देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या हमारे अभी संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी की बात की जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम जनता तक के उनकी जो योजनाएं पहुंचाई हैं, जो पहुंचनी है, उसके लिए ही हम कार्य करते हैं और उसके लिए ही हम जीते हैं। तो ये जो स्थापना दिवस है, इस पे भी हमने प्रण लिया है कि हम घर घर, और जो लोग हमसे अभी वंचित हैं किसी योजनाओं को लेकर या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को लेकर या भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो सरकार की जो योजना है उसको लेकर, क्योंकि अभी हमारी सरकार है शासन में, तो हम उन तक के बेहतर से बेहतर कार्य करके अपनी योजनाओं का लाभ उन तक के पहुंचा पाए, यही अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जो है उसको हम जो है सक्षम बना पाए कि जनता के लिए वो सक्षम रूप से कार्य कर पाए। तो इसके ऊपर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको पूरी जानकारी हो, जो समस्याएं आती हैं उसके समस्याओं को लेकर वो हमारी जो पार्टी का नेतृत्व है वहां से तालमेल बिठा पाए और जनता के जो परेशानियां आती हैं उनको दूर करने में सुगम तरीके से बात कर पाए और पहुंचा पाए, जिससे जो पार्टी है आगे पार्टी का विस्तार हो पाए। हमारा ये ध्यान नहीं है कि हमारा पेड़ कितना ऊपर जाता है, लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का पेड़ है इसकी जड़ें और कितनी मजबूत होती है, इस पे हमारा ध्यान है। बिल्कुल सही बात है। एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्या पार्टी ने इस बारे में भी ध्यान दिया है, खासतौर से पीएम साहब या खासतौर से प्रदेश के मुखिया की अगर हम बात करना चाहें, कि आप सभी जनता की समस्याओं को सुनते हैं वो? अगर मैं सीएम और पीएम की बात करना चाहूं, पार्टी के हर कार्यकर्ता भी संतुष्ट हो पार्टी में ताकि पार्टी को मजबूत बनाया जा सके, क्या कभी इस तरह का कोई आयोजन, क्या कभी इस तरह का 1 to 1 जो सीएम का अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ हो, क्या इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा आने वाले समय में?
जी बिल्कुल, हम देते भी आए और अभी और भी हमारे प्रशिक्षण वर्ग के जैसे प्रशिक्षण वर्ग तो हमारा ट्रेनिंग एक तरीके से आप मान सकते हैं उसको, जो मैं सरल भाषा में बोलूं जिसमें आपके दर्शक भी समझ पाए। तो ट्रेनिंग के अलावा हमारे वन संचार के कार्यक्रम, जिसको आम भाषा में आप पिकनिक बोलते हैं, हाँ। ऐसे कार्यक्रमों में क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि माननीय शिवराज जी कई बार पचमढ़ी परिवार के साथ में जाते हैं, तो इसमें हमारे कईयों कार्यकर्ताओं को भी कई बार साथ में लेकर जाते हैं। हमारे जो नेता हैं, हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष जी, आप जब भी देखेंगे यहाँ कार्यालय आएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं से निरंतर भेंट करते चलते हैं। उनकी समस्या, एक एक कार्यकर्ता को नाम से ना केवल वो जानते हैं बल्कि उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण हो, इस विषय में हम कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम निरंतर, हमारी प्रक्रिया है कि हम डेली जो है वो चुनावी मोड में कार्य करते हैं, और इस कार्य को करने के लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं को कम से कम सक्षम बनाना पड़ेगा। तो कार्यकर्ताओं की पूछ पर रखो, वो हमारे प्रशिक्षित हों, इन सबको लेकर भी हम चिंता करते हैं और उनको सक्षम बनाने के लिए भी हर प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। एक बार फिर से पार्टी ऐसी ही तरक्की करे और शायद देश का विकास हो सके। अगर केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार बनी रहेगी आने वाले समय में, प्रदेश सरकार पूरी तरह से कोशिश कर ही रही और आने वाले समय में विपक्ष भी खुश हो सके, शायद ऐसे ही प्रदेश का निर्माण पार्टी चाहती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और बहुत महत्वपूर्ण बातें पीएम मोदी साहब ने कही पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और सीएम साहब ने भी बात कही, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को जो दोहराया गया कि अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा, तो वाकई शायद उन्हीं के कल्पना वाला जो भारत है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के भी नेतृत्व में देश के विकास के नए आयाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस विशेष खबर में इतना ही। नमस्कार।